हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं अपना मेंटल स्टेट शेयर करना चाहती थी। मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ जो लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है मेरी फैमिली में, मेरे मॉम डैड हैं और मेरा एक छोटा भाई था। और आज से 3 महीने पहले ऑन 9 सितंबर ही वॉज जस्ट 24। उसकी रोड एक्सीडेंट में वी लॉस्ट हिम एंड ही इज़ नो मोर देयर विद अस। और बहुत ही छोटा था, इट वाज अ रोड एक्सीडेंट और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। और ब्रेन हैमरेज में इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। और मेरे पापा ऑफिस से आ रहे थे, वो जैसे ही ऑफिस पहुँचे थे वहाँ का लॉकर का कीज़ लगाया ही था और कॉल आ गया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे पापा वहाँ से भागते हुए आए। जब तक वो यहाँ पर आए तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लोक बंधु हॉस्पिटल में। बट क्योंकि उसे ब्रेन में चोट लगी थी, जब मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसके पूरे ब्रेन में कंजेशन था, उसकी यहाँ पे चोट लगी थी, उसकी यहाँ की हड्डी टूट गई थी। सो इट्स बेसिकली ओवरऑल पूरे स्कल में उसके ब्रेन हेमरेज हो गया था, यानी कि मेरे हिसाब से वहाँ पे ब्लड लीकेज वगैरह शुरू हो गया था। मेरी मम्मी घर से भागी, बट बाय द टाइम मेरी मम्मी को पता लगा, और ये एक्सीडेंट मेरे घर से 700-800 मीटर के अंदर में हुआ। बट फिर भी क्योंकि मेरे भाई को सर में चोट लगी थी तो वो कन्वे नहीं कर पाया, और मेरी मम्मी को ये बात पता लगने में टाइम लगी। तब तक उसको कुछ रोड के ही लोगों ने वहीं पे कुछ हेल्प करके उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद जब तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे, आई थिंक देयर वाज 45 मिनट्स या 1 घंटा पार हो चुका था, क्योंकि मेरे पापा का ऑफिस वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर है और वो बाइक ड्राइव करते हुए वहाँ से आ रहे थे। उनको आने में 25 मिनट्स लगे, लेकिन 25 मिनट्स में यहाँ पे उसका टाइम चला गया, क्योंकि ब्रेन हैमरेज इज़ वन थिंग जहाँ पे आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। और मम्मी को मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनका दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो कोचिंग जा रहा था, मैं उसे कैट की कोचिंग करवा रही थी ताकि वो एमबीए में एडमिशन ले सके नेक्स्ट ईयर। सो मेरी मम्मी जैसे वहाँ पे पहुँची, और उसको अपोलो की वैन के लिए डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको शायद पता होगा कि अभी इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये शायद नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो उन्होंने उसको हाथ भी लगाने से मना कर दिया, और मेरी मम्मी वहाँ पे चिल्लाती रही। और मैं यूएस में रहती हूँ तो मैं इस यहाँ पे थी, बट जितने अच्छे से वो सिचुएशन मेरे को इंडिया जाने के बाद पता लगी, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फिर मम्मी जो है मेरी गई, उसको अपोलो ले गया, लेकिन जब तक उसको वैन में डाला तो शायद उसकी बॉडी को वैन में उठाते वक्त ही मेरे भाई की शायद उसका ब्लड ऊपर चला गया लंग्स में, एंड ही कोलैप्स एट दैट टाइम। तो वो अपोलो तक पहुंच ही नहीं पाया। मुझे ये बात पता है कि अपोलो में वो ट्रीटमेंट था, बट शायद टाइमली बेसिस पे सारी चीज़ें नहीं हो पाई, और ये चीज़ ऐसी हो गई जो कि अब हमारी फैमिली के लिए लाइफ टाइम के लिए इट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ कि वो एक हादसा था, एक रिग्रेट था, एक दुख था। बट हम 4 ही लोग थे फैमिली में, एंड देयर इज़ नोबडी एल्स देन अस। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और ये सारी सिचुएशंस के बाद मेरे पेरेंट्स बहुत बुरे टाइम के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट वीज़ा पर हूँ। सो मैं काफ़ी एंड्स पे स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड इज़ लाइक ही इज़ वेरी, वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज़ है, एंड ही इज़ मोर ऑफ लाइक, अपने पेरेंट्स से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अपने पेरेंट्स से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना डेडिकेटेड है कि आज हमारी शादी को शायद 5th एनिवर्सरी है ये, उस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरी ये स्टेट है कि लाइक कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे भाई के इंसिडेंट के बाद भी उसकी फैमिली का या उसका मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला गाइस। एंड मैं, मतलब मैं आपको 3 मंथ्स हुए हैं मेरे भाई की डेथ को, और इसी तरीके से शायद कल 10, 13, 15 ईयर्स भी हो जाएंगे, और लोग तो उससे मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज ही वॉज अ थर्ड पर्सन टू देम। बट फॉर वी थ्री ऑफ अस, मी एंड माई पेरेंट्स, इट इज़ अ वेरी बिग शॉक फॉर द एंटायर लाइफ, क्योंकि आई एम वर्किंग हेयर बट आई एम ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, एंड आई नीड यू गाइस सपोर्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुँचाएँ ताकि कोई मेरी हेल्प कर सके। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और अ, बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मैं इस समय उस बात को बोल ही नहीं पा रही हूँ।